हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक रहेगा क्लास 12th का चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर। बोले तो चैप्टर नंबर 3 एज पर सीबीएसई। ठीक है। अब क्या है ना, ये चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर से पार्टनरशिप का एक रिकॉन्स्टिट्यूशन वर्ड नाम का टॉपिक स्टार्ट हो जाता है। देखिए जी, जरा थोड़ी सी बात को ध्यान से सुनने की कोशिश करो। एक वर्ड होता है रिकॉन्स्टिट्यूशन, इसके आगे एक और वर्ड लिखा जाता है रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, ऐसे समझो कि रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है कि फॉर एग्जांपल ए, बी और सी तीन पार्टनर पार्टनरशिप फर्म में काम कर रहे थे और इन तीनों का रेशियो 3:2:1 था जब ये बिजनेस को कर रहे थे। कुछ टाइम बाद, मान लो 2 इयर्स, 3 इयर्स, 4 इयर्स कंप्लीट हो चुके हैं। अब पार्टनर्स ये डिसाइड करते हैं कि भाई हम अपना रेशियो बदलेंगे। रीजन कुछ भी रहा हो, ऐसा हो सकता है कि जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ा तो तीनों की जो इन्वेस्टमेंट है, तीनों का जो पैसा बिजनेस में लगा हुआ है वो इक्वल हो गया हो। किसी ने पैसा निकाला बिजनेस से, किसी ने और लाके लगाया, वगैरह वगैरह। इस वजह से अब तीनों की कैपिटल सेम हो चुकी है। तो पार्टनर डिसाइड करते हैं कि अगर तीनों की कैपिटल सेम है तो हम तीनों का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो भी अब इक्वल हो जाना चाहिए। तो मान लो 1 अप्रैल 2023 का दिन था। तीनों पार्टनर्स ने ये डिसाइड किया कि भाई साहब आज के बाद फ्यूचर में जो भी प्रॉफिट होगा वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होगा, जिसको आप 1:1:1 बोल सकते हैं। तो जैसे ही पार्टनर्स ये डिसाइड करते हैं कि रेशियो बदल जाएगा, तभी हम कह सकते हैं कि पार्टनरशिप फर्म में रिकॉन्स्टिट्यूशन की प्रोसेस या रिकॉन्स्टिट्यूशन की प्रक्रिया स्टार्ट हो गई, क्योंकि पार्टनर्स ने अपने रेशियो बदल दिए। यहां पे क्या हुआ है, पार्टनर एबीसी पहले भी काम कर रहे थे, फ्यूचर में भी एबीसी ही काम करेंगे, जस्ट बस रेशियो चेंज हुआ है। इसलिए यहां पे इस टॉपिक को बोला जाएगा चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर। रेशियो तो बदले लेकिन पार्टनर जैसे पहले थे वैसे ही आगे भी रहेंगे, सेम पार्टनर्स रहेंगे। तो इसलिए ये चैप्टर नंबर 3 बन गया है। इसके बाद जब आप अपना नेक्स्ट चैप्टर देखते हो, अगर आप इंडेक्स पे हो या पेज पलटते हो अपनी बुक के, तो आप पाएंगे कि एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर लिखा है। तो एडमिशन की वजह से भी पार्टनर्स के जो रेशियो होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। तो एडमिशन भी रिकॉन्स्टिट्यूशन का एक रीजन हो सकता है, जिसको नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। उसके अलावा आप उसके बाद पढ़ेंगे तो देखेंगे रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर लिखा हुआ है। तो जब कोई पार्टनर पार्टनरशिप फर्म को छोड़कर चला जाएगा, रेशियो तब भी बदलेंगे। क्यों, कैसे, वो उसी चैप्टर में सीख लेंगे। लेकिन हम आपको हिंट दे रहे हैं कि रिटायरमेंट की वजह से भी रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा। क्यों? क्योंकि रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब है रेशियो में चेंजेस आना। जैसे पहले प्रॉफिट बट रहा था, अब फ्यूचर में वैसे नहीं बटेगा, उसको रिकॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है। तो हम कह सकते हैं कि रिटायरमेंट भी रिकॉन्स्टिट्यूशन का रीजन हो सकता है। इसके बाद आप देखेंगे डेथ ऑफ अ पार्टनर, तो डेथ में भी रेशियो बदल जाते हैं, तो डेथ भी रिकॉन्स्टिट्यूशन का एक रीजन हो सकता है। तो मैं ये कह सकता हूं कि चैप्टर नंबर 3, 4, 5, 6 आने वाले 4 चैप्टर वो रिकॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड हैं। तो ये चारों चैप्टर कुछ हद तक सिमिलैरिटीज आपको यहां पे देखने के लिए मिलेगी जब हम इसकी कैलकुलेशन, इसके कॉन्सेप्ट्स आपको सिखाएंगे। तो ये चैप्टर अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये आने वाले चैप्टर्स में आपकी बहुत हेल्प करने वाला है। और ऑलमोस्ट पार्टनरशिप जो कि एग्जाम में 34 मार्क्स की आने वाली है आपके पास, उस 34 मार्क्स में ये 4 चैप्टर जो हैं, चैप्टर नंबर 3, 4, 5, 6, चेंज इन पीएसआर, उसके अलावा एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, 20 मार्क्स की वेटेज ये चारों चैप्टर मिलकर रखते हैं। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप पार्टनरशिप के 4 चैप्टर करके एटलीस्ट इतने मार्क्स तो अपने कंफर्म कर लें कि अब आपको फेल तो कोई कर ही नहीं सकता अकाउंट्स में। और अगर आप टॉप करना चाहते हो तो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है, क्योंकि 20 मार्क्स तो बहुत बड़ी वैल्यू रखते हैं। ठीक है जी। तो हम आपको ये बताना चाहते हैं कि इस चैप्टर को सीखने के पीछे पर्पस सिर्फ यही चैप्टर सीखना नहीं है, इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट को सीख के हमें आने वाले चैप्टर की प्रिपरेशन भी करनी है। डन? अच्छा, तो आपके माइंड में आ रहा होगा कि ऐसे कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिनको हम यहाँ पे सीखने वाले हैं, जिनके बारे में डिस्कशन होगा। तो देखो, जब भी रेशियो बदलता है तो न्यू रेशियो की कैलकुलेशन तो करनी ही होगी। न्यू रेशियो, हम यहाँ पे कैलकुलेशंस या फिर बोलें तो ट्रीटमेंट सिखाएंगे आपको। किस किस का? एक तो न्यू रेशियो का, कैसे न्यू रेशियो कैलकुलेट किया जाता होगा। आप कहोगे सर 1:1:1 न्यू रेशियो लिखा हुआ है, इसमें क्या कैलकुलेशन? तो बच्चों ये तो मैंने आपको बता दिया
कि मान लो पहले रेशो ये था, अब ये हो गया। लेकिन क्वेश्चन जरूरी नहीं है कि आपको न्यू रेशो दे, आपको कोई सिचुएशन दे देगा, आपको कोई तरीका बताएगा और कहेगा आप चेक कर लो न्यू रेशो क्या होना चाहिए। आगे चल के सीखेंगे इन क्वेश्चंस को भी। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि न्यू रेशो की कैलकुलेशन आ सकती है। जब हम न्यू रेशो की कैलकुलेशन करते हैं तो हमारे पास रेशो ओल्ड हो जाता है, ये क्योंकि पहले ये रेशो था, आगे ये रेशो रहेगा, तो इसको हम न्यू रेशो बोल सकते हैं। तो जब भी हम ओल्ड रेशो और न्यू रेशो का कंपैरिजन करते हैं तो हम हमेशा या तो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को पाते हैं किसी, या फिर हम गेनिंग पार्टनर को पाते हैं। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि ओल्ड और न्यू का कॉन्सेप्ट जब जब आएगा तब तब या तो गेनिंग या फिर सैक्रिफाइसिंग रेशियो की कैलकुलेशन भी की जाएगी। गेनिंग का मतलब जो फ्यूचर में एक्स्ट्रा प्रॉफिट लिया करेगा, मतलब करंट में एट प्रेजेंट उसका शेयर कम है, लेकिन रेशियो बदलने की वजह से फ्यूचर में उसका शेयर इंक्रीज हो जाएगा, तो हम कह सकते हैं कि फ्यूचर में ये गेन करने वाला है। और आज के कंपैरिजन में फ्यूचर में जिस पार्टनर को लॉस होने वाला है या जिसका प्रॉफिट रिड्यूस होने वाला है, हम कहा करेंगे ये पार्टनर सैक्रिफाइसिंग पार्टनर बनने वाला है। तो वही चेक हमें करना है कि कौन सैक्रिफाइसिंग रहेगा, कौन गेनिंग रहेगा। टॉपिक है, सीख लेंगे आराम से। पॉइंट नंबर 3 पर आते हैं। जब हमारे पास ओल्ड और न्यू का कॉन्सेप्ट आता है तो यहीं से एक ट्रीटमेंट स्टार्ट होता है जिसको नाम दिया जाता है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। और आपकी बुक में इस बार आपको एक न्यू चीज सीखने के लिए मिलेगी। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में गुडविल को रेज करना और राइट ऑफ करना, यह भी आपको सीखना है। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल क्या है, क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, वो बाद में सीखेंगे। लेकिन गुडविल कैलकुलेट कैसे की जाती है, देखो ये ट्रीटमेंट में आपको सिखाऊंगा, लेकिन गुडविल को कैलकुलेट कैसे किया जाता है वो हमने प्रीवियस वीडियो में, जो गुडविल चैप्टर नंबर 2 के ऊपर वन शॉट वीडियो बनाई हुई है, उसमें आपको जाकर चेक करना है कि हाउ टू कैलकुलेट गुडविल वैल्यूशन। तो गुडविल की वैल्यूशन को किस तरीके से आप कैलकुलेट करने वाले हैं वो प्रीवियस वीडियो में लिखा हुआ है। इसके बाद जब आप आगे बढ़ते हैं तो सीखते हैं ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। एक्यूमुलेट का मतलब होता है जो पुराने जुड़े हुए इकट्ठा हुए प्रॉफिट्स हैं, या एक्यूमुलेटेड लॉसेस एंड रिजर्व्स। तो पुराने रिजर्व्स, प्रॉफिट, लॉसेस, उनका क्या ट्रीटमेंट होता होगा। भाई पहले रेशो कुछ और चल रहा था, पार्टनर्स ने कुछ अपना अमाउंट जोड़ रखा था, अब फ्यूचर में रेशियो बदल जाएगा तो उन अमाउंट्स का क्या होगा, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। आगे अगर बढ़ोगे बच्चों आप, तो इसके बाद आप एक और बहुत ही स्वीट सा कॉन्सेप्ट सीखेंगे जिसको रिवैल्यूएशन अकाउंट बोलते हैं। तो आप रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लाइबिलिटी की कैलकुलेशन करना, ट्रीटमेंट करना सीखेंगे। जब जब रेशियो बदलेंगे तो एसेट्स और लाइबिलिटीज रिवैल्यूड होंगी, और रिवैल्यूड होने से उनका पार्टनरशिप पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा वो भी हम इसी चैप्टर में सीखने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद बच्चों हम बैलेंस शीट के क्वेश्चंस करेंगे। बैलेंस शीट क्वेश्चंस विद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट विद द हेल्प बोल सकते हैं। आप पार्टनर का कैपिटल अकाउंट जो चैप्टर नंबर 1 में सीखा था आपने, अब वही पार्टनर कैपिटल या फिर कभी कभी करंट अकाउंट बनाने के लिए आएगा, आप उनको कैलकुलेट करना सीखेंगे। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। तो लास्ट इसमें आप सीखेंगे कैपिटल एडजस्टमेंट। तो इस तरीके से कुछ ये टॉपिक्स रहने वाले हैं बच्चों जिनको आप सीखने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर। और आप इसी चैप्टर में नहीं, आप आने वाले जितने भी चैप्टर पढ़ेंगे उस सभी चैप्टर में ये ट्रीटमेंट, ये कैलकुलेशन, ये टॉपिक तो आपको देखने के लिए मिलेगी। और उसके पीछे रीजन क्या है, रीजन बिहाइंड दीज कॉन्सेप्ट्स, हम कह सकते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। ना पार्टनरशिप फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन होता तो ना ही न्यू रेशियो आता, न्यू रेशियो नहीं आता तो गेनिंग सैक्रिफाइस ना हो पाता। अगर ये रेशियो ही चेंज ना होते तो क्यों हम गुडविल को छेड़ते, क्यों हम प्रॉफिट लॉस का ट्रीटमेंट करते, क्यों हम एसेट लाइबिलिटी को रिवैल्यूड करते, क्यों हमें एक न्यू बैलेंस शीट बनानी पड़ती जिसको हम रिवाइज्ड बैलेंस शीट भी बोलते हैं। तो आप मेरी भावनाओं को समझ लो। मैं ये कहना चाहता हूं कि बच्चों ये चैप्टर आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है और हम कोशिश करेंगे कि बहुत आराम से आपको इसको पढ़ाएं, मतलब जितनी ज्यादा से ज्यादा क्लियरिटी हम इसमें दे पाए आपको, उसके लिए चाहे वीडियो की नंबर्स कितने भी बन जाएं उससे फर्क नहीं पड़ता। कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी हम आपको यहां पे कराने वाले हैं। इसके पीछे का सिर्फ एक ही पर्पज है कि आप इस चैप्टर को करके इतने तो काबिल हो जाएं कि नेक्स्ट चैप्टर को अगर आप खुद से भी स्टार्ट करना एडमिशन या रिटायरमेंट या डेथ, तो आप एटलीस्ट 50-60% तो बिना किसी की मदद के सॉल्व कर लें। इसके पीछे ये पर्पज है।
अच्छा, न्यू रेशियो की कैलकुलेशन हम आपको सिखाते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो। हाँ जी दोस्तों, तो आपके सामने क्वेश्चन प्रेजेंट है कि किस तरीके से एग्जाम में या फिर आप घर पे क्वेश्चन करेंगे आपकी बुक में, किस टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलेंगे। मैं आपको छोटा सा आइडिया दे देता हूँ। जब आप चैप्टर नंबर 3 को करेंगे तो आपकी बुक में अगर टीएस ग्रेवाल की बुक से आप पढ़ते हैं तो आप क्वेश्चन नंबर 4 पे आना। क्वेश्चन नंबर 4 में आपके क्वेश्चन 4 के 4 पार्ट लिखे हुए हैं। तो वो 4 पार्ट सारे के सारे न्यू रेशियो की कैलकुलेशन करने के लिए लिखे हुए हैं। तो ये मुझे ऐसा आइडिया है कि यही क्वेश्चन होगा आपकी बुक में चैप्टर नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 4 प्रैक्टिकल प्रॉब्लम का, वो न्यू रेशियो की कैलकुलेशन करने के लिए गिवन है। मेरे पास बुक नहीं है वरना मैं एग्जैक्ट बता देता कि कौन सा क्वेश्चन है, लेकिन आप चेक करेंगे तो शायद मे भी वही निकले। तो कैसे क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिल सकते हैं, ये होमवर्क है आपका। अगर तुक्का सही चला गया तो वही क्वेश्चन होमवर्क में करना है, और अगर वो कोई नंबर क्वेश्चन का चेंज है तो वो भी आपको होमवर्क में करना है। जैसे कि एबीसी 3 पार्टनर है और तीनों का रेशियो यहाँ पे 5:3:2 लिखा हुआ है। एबीसी 3 पार्टनर, तीनों का प्रॉफिट और लॉस 5:3:2। 1 अप्रैल को उन्होंने डिसाइड किया कि वो अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज कर लेंगे। चेंज करने का मकसद क्या था, तो यहां पे पता चला कि कैसे चेंज होगा, उसका तरीका बताया कि सी टेक या सी टुक, कुछ भी लिखा हो सकता है, 1/10 शेयर फ्रॉम ए। सी ए से 1/10 शेयर टेक करेगा, टुक का मतलब होता है लेना, एंड 1/5 शेयर फ्रॉम बी, और वो सी 1/5 शेयर बी से भी टेक ओवर करेगा। कहते हैं अगर ऐसा होता है तो आपको न्यू रेशियो कैलकुलेट करके दिखाना है। बच्चों ऐसा समझ लो, मैथ्स के अंदर अगर ये वर्ड फ्रॉम लिखा होता है, वर्ड फ्रॉम लिखा होता है, जब भी आप न्यू रेशियो की कैलकुलेशन करें और आपको वर्ड फ्रॉम लिखा दिखे तो समझ लेना आपको लेस करने के लिए बोला है, माइनस करने के लिए बोला है। आप कहोगे कैसे, मैं अभी आपको समझाता हूं कि माइनस है, माइनस करने के लिए बोला है। जैसे कि आप ऐसे लिखें, ए बी और सी 3 पार्टनर थे, आगे भी रहेंगे, लेकिन इनका जो रेशियो था वो पहले 5/10, 3/10 और 2/10 था, आगे नहीं रहेगा। देखो 5:3:2 का मतलब 5/10, 3/10, 2/10। अब उन्होंने ये डिसाइड किया है कि उनका रेशियो बदल रहा है, और सी टुक 1/10 शेयर फ्रॉम ए। सी कह रहा है कि मुझे 1/10 ए से दिलवा दो, तो फ्रॉम वर्ड लिखा था तो हमने कहा ए में से माइनस कर दो 1/10। भाई आपके पास 10 रुपए और आपका छोटा भाई है घर में, वो कह रहा है कि मुझे बड़े भैया से 2 रुपए या बड़ी दीदी से 2 रुपए दिलवा दो, तो फ्रॉम वर्ड यूज किया जाएगा वहां पे। तो फ्रॉम का मतलब अब जो भी आपका शेयर था, मतलब जो आपके पास 10 रुपए थे उसमें से आप 2 रुपए माइनस कर दोगे। तो ए के पास अगर 5/10 शेयर है तो उसमें से माइनस कर देंगे 1/10, डायरेक्ट माइनस करना है, कुछ नहीं सोचना। तो ऐसा करने से अब इसका शेयर कितना रहेगा कि अगर डिनोमिनेटर सेम है तो 5 - 1 = 4/10। अगर हम बी की बात करें तो हम ये चेक करेंगे कि बी से कितना शेयर मांगा है उसने, 1/5। तो हमने कहा ओके 1/5 लिख लेते हैं। अगर आप देखोगे तो बच्चों 1/5 को अगर आप लेस करें तो 10 और 5 नहीं लेस हो सकता, तो डिनोमिनेटर इक्वल कर लेते हैं 2 की मल्टीप्लाई करके। अगर 2 की मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर में करोगे तो न्यूमिनेटर में भी 2 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। 3 - 2, क्योंकि अब 2 हो गया, अपॉन में तो 10 है, तो 3 - 2 = 1, तो ये रह गया 1/10। एक से इसको 1/10 शेयर मिला तो ये तो अपने पास प्लस करेगा ना बच्चों। छोटे भाई पे कुछ नहीं था, 3 भाई बहन है, बड़े भाई से 2 रुपए मांगे 2, दूसरे भाई से भी 2 रुपए या बहन से 2 रुपए मांगे 2, 2 और 2 मिला के उस पे कितने हुए 4, तो जो उसको मिलेगा वो तो प्लस करेगा अपने शेयर में। 0 था तो उसने 2 जोड़ के 4 बनाया। यहाँ पे इसके पास ऑलरेडी 2/10 थे, तो एक से 1/10 मिला और एक से 1/5 शेयर लिया उसने, तो हम इन तीनों को प्लस कर देते हैं। फिर से वही वाली बात है, यहाँ पे 5 है तो सबके नीचे 10 है, तो ये 2 की मल्टीप्लाई करके इसको 10 कर लो। अब चेक करो, 2 और एक 3 और 2 2 कितने, 2 2 1 2, तो 2 2 4 और एक 5, तो हम लिख सकते हैं 5/10। तो यहाँ पे 4:1:5 क्या हो जाएगा, न्यू रेशियो हो जाएगा। तो जब भी क्वेश्चन आपको गिवन में जब भी आपको क्वेश्चन में कुछ भी इस तरीके की इंफॉर्मेशन हो और वर्ड अगर फ्रॉम लिखा हो तो आप समझ जाना कि आपको डायरेक्ट माइनस करके क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। अच्छा, अब इसी क्वेश्चन में मैं आपको कुछ चेंज करके दिखाता हूं। क्वेश्चन सेम रखते हैं, एक छोटी सी चीज बदल देते हैं। जहां पे ये फ्रॉम लिखा हुआ है, ये फ्रॉम लिखा हुआ है, इसको मैं थोड़ा सा चेंज करने वाला हूं। देखो मैं क्या लिखने वाला हूं, सी टेक 1/10 थोड़ा सा चेंज करने वाला हूं, सी टेक 1/10
ऑफ हिज शेयर, सी टेक 1/10 ऑफ हिज शेयर फ्रॉम ए। अब भी वर्ड तो फ्रॉम लिखा है, लेकिन उससे पहले 1/10 ऑफ हिज, पहले डायरेक्ट फ्रॉम लिखा था, अब की बार मैंने वर्ड चेंज कर दिया ऑफ हिज। आप अपनी बुक में भी देखेंगे तो आपको वर्ड ऑफ हिज लिखा मिलेगा। एंड 1/5 ऑफ हिज शेयर, 1/5 ऑफ हिज शेयर फ्रॉम बी। तो क्वेश्चन में छोटा सा चेंज कर दिया, तो क्या इसका इंपैक्ट न्यू रेशियो की कैलकुलेशन पे पड़ेगा? आंसर इज यस। कैसे पड़ेगा चेक करके दिखाते हैं आपको, जरा ध्यान देना। मैं इसको रेज कर रहा हूं, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, पहले वाला थोड़ा सा बैक करके स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं इसको हटा रहा हूं यहां से। अब जरा इसकी कैलकुलेशन देखो, इसका सॉल्यूशन देखो कैसे करना है। अगर ये वर्ड फ्रॉम था तो डायरेक्ट माइनस किया बिना सोचे समझे, लेकिन अब की बार वर्ड पहले ऑफ इज है देन फ्रॉम लिखा हुआ है, तो कैलकुलेशन बदल जाएगी, क्योंकि मैथ्स में ऑफ का मतलब मल्टीप्लीकेशन होता है। तो मतलब अब पहले मल्टीप्लाई होगा देन माइनस किया जाएगा। जरा सुनना, ये कौन कह रहा है कि सी कह रहा है, सी टेक 1/10 ऑफ हिज। ऑफ हिज का मतलब अपने शेयर का 1/10। आप कहोगे क्या कहना चाहते हो सर, क्लियर बोलो। मैंने कहा सी, जिसका शेयर कितना था बच्चों 2/10, सी का शेयर, क्योंकि 5:3:2 का मतलब 5/10, 3/10, 2/10। सी कह रहा है कि मैं अपने शेयर का, अपने शेयर का मतलब ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, 1/10 टेक करूंगा किससे, ए से, एंड मैं अपने शेयर का 1/5 किससे टेक करूंगा, बी से। ये तो वो ए से मांग रहा है, और वो अपने शेयर, जो उसका शेयर है उसी का 1/5 किससे मांग रहा है, बी से। ऐसा बोला है इस बार। अगर मैं चेक करके देखूं तो 2/100 वो किससे मांग रहा है, ए से, और 2/50 किससे मांग रहा है, बी से। तो अब हमें पता चला, पिछली बार डायरेक्ट ये जो 2/100, 2/50 अभी हमने चेक करके देखा डायरेक्ट गिवन था, अलग फॉर्म में कुछ अलग रेशियो टाइप का लिखा हुआ था। इस बार टोटल सिनेरियो ही चेंज हो गया। कह रहा है मुझे 2/100 किससे दिला दो, ए से अपने शेयर का, और 2/50 किससे दिला दो, बी से। और ये 2/100 2/50 कैसे आया, तो अपने शेयर का, क्योंकि ऑफिस लिखा था तो मैंने कहा तुम्हारे शेयर में हम मल्टीप्लाई करके चेक कर लेंगे कितना कितना मांग रहे हो, क्योंकि ऑफिस वाली ट्रीटमेंट हो गई। तो अब फ्रॉम पे पहुंचते हैं, देखो कैसे। आप फिर लिखें बच्चों ए, बी और सी। ए का शेयर 5/10 हुआ करता था, 3/10 हुआ करता था, 2/10 हुआ करता था। इसने कहा मैं ए से कितना लेने वाला हूं, 2/100, क्योंकि मुझे अपने शेयर का 1/10 चाहिए था, जो कि 2/100 बना, मैं इससे टेक ओवर कर लूंगा। और बी से कितना टेक ओवर करने वाला है, वो 2/50, क्योंकि फ्रॉम है तो डायरेक्ट माइनस हो रहा है, और क्योंकि दोनों से टेक ओवर करेगा तो यहां प्लस हो जाएगा 2/100 और 2/50। कैलकुलेशन करके देखते हैं, यहां 10 या 100 बहुत ना इंसाफी है। कैसे सही करेंगे आप इसको, सर यहां पे 100 बना देंगे, तो कैसे एक जीरो लगा के 100 बन जाएगा? आंसर इज यस, बन तो जाएगा, लेकिन इसका मतलब है कि आप इसमें 10 की मल्टीप्लाई कर रहे हो तभी एक जीरो आएगा, तो ऊपर भी आपको 10 की मल्टीप्लाई करनी होगी, तो 5 को 50 बना दोगे। अब यहाँ पे 50 है, यहाँ पे 10 है। मैं तो कहता हूं बच्चों अगर ऊपर 100 है तो सबके साथ 100 ही बनाते हुए चलते हैं। तो 50 को 2 से मल्टीप्लाई करके 100 बना दो, और 10 को 10 से मल्टीप्लाई करके 100 बना दो। और याद रखना, जब भी डिनोमिनेटर की मल्टीप्लाई होगी तो न्यूमिनेटर में भी सेम मल्टीप्लाई होगी। सेम में यहाँ करने वाला हूँ, या 100, 10, 50 सबको 100 कर दो, तो 10 की मल्टीप्लाई। आप एलसीएम भी ले सकते हो बच्चों, आपको बहुत अच्छे से आता होगा है ना एलसीएम लेना। मुझे अच्छे से नहीं आता, इसलिए मैं और शॉर्टकट ढूंढता हूं, मैं तो ट्रिक निकाल लेता हूं। तो मैंने ट्रिक निकाल रखी है, ट्रिक नहीं है, मैथ की खूबी है ये एक्चुअली। अब आप मुझे बताओ, ये तो 2/100 पहले से ही था, अब ये 50/100, 50 में से 2 हटाओगे तो 48/100। ओके, 10 3 30, 2 2 4, 30 में से 4 माइनस करोगे तो 26/100। और यहां चेक करोगे तो 10 2 20, और 2 2 4, और 2 तो एज इट इज, तो 20, 2 22, 4 26, 26/100। तो हम कह सकते हैं कि न्यू रेशियो कितना आ गया, 48:26:26। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई भी किया जा सकता है, अगर आप चाहें तो 2 से इसको डिवाइड कर दे, 2 2 4, 2 4 8, तो आंसर आ जाएगा 24 13 13। तो देखो बच्चों, फ्रॉम की जगह मैंने ऑफिस लिखा और पूरा का पूरा क्वेश्चन, और क्वेश्चन के बाद आने वाला आंसर कंप्लीटली चेंज हो गया। तो अगर इस टाइप से क्वेश्चन आ जाए न्यू रेशियो की कैलकुलेशन में ऑफ, तो पहले आप मल्टीप्लाई करके चेक करें कि कितना कितना मांग रहा है, और कभी डायरेक्ट फ्रॉम लिखा आ जाए तो फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये वाला स्टेप हट जाता है।
इस स्टेप को फिर फॉलो नहीं करना होता, डायरेक्ट माइनस करके भी आपका आंसर निकल सकता है। तो आपको पहचानना सिखा दिया है मैंने कि किस तरीके से आप न्यू रेशियो कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम आपको बताते हैं कि सेकंड कॉन्सेप्ट जरा देखो। अगर हमें न्यू रेशियो कैलकुलेट करना आ गया तो मतलब अब हमारे पास पुराना रेशियो भी गिवन है जिसको आप ओल्ड रेशियो बोलते हो, और हमारे पास न्यू रेशियो भी गिवन है जो कि हमने कैलकुलेट करना सीख लिया। क्योंकि आपके पास ओल्ड और न्यू दो दो तरीके के रेशियो गिवन है, तो अब आप ओल्ड और न्यू रेशियो का यूज करके गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग, कौन पार्टनर गेन कर रहा है और कौन पार्टनर फ्यूचर में सेक्रीफाइस करने वाला है, ये आप चेक कर सकते हो। मैं आपको करके दिखाता हूं, एक आइडिया देता हूं। मैं यहां पे हेडिंग डाल देता हूं बच्चों, मैं आपको गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग रेशियो चेक करना सिखा रहा हूं। मैं आपसे ये बोलता हूं बच्चों, आप किसी बिजनेस में इन्वॉल्व हो, आप उसके पार्टनर हो। मान लेते हैं अभी तक आपको 100 रुपीज मिलते थे जब भी कोई प्रॉफिट होता था। अगर बिजनेस प्रॉफिट अर्न करता था तो आप 100 रुपीज लिया करते थे। अभी तक एक डेट आई जिसमें आप लोगों ने, आप पार्टनर्स ने मिलकर ये डिसाइड किया कि हम अपना फ्यूचर रेशियो पूरी तरीके से बदलने वाले हैं। फ्यूचर में रेशियो बदलने का इंपैक्ट ये होगा कि जो 100 रुपीज आपको अभी मिलते थे, फ्यूचर में ये प्रॉफिट आपको 100 की जगह 80 मिलने लगेगा। तो मैं ये कह सकता हूं कि ये जो 100 रुपीज लिखा हुआ है ये आपका एक तरीके से ओल्ड रेशियो है, और फ्यूचर में जब भी प्रॉफिट अर्न करोगे अब आपको 80 मिलेगा। उतने प्रॉफिट में से जितने में से पहले 100 मिलता था, अब अगर उतना ही प्रॉफिट फ्यूचर में होता है तो 80, ज्यादा होता है तो 80 के अकॉर्डिंग कितना बनता है इसी रेशियो में आपको मिलेगा। तो मैं कह सकता हूं ये आपका न्यू रेशियो जो आज के बाद फ्यूचर तक फॉलो होगा, ये न्यू रेशियो है। तो क्या मैं ओल्ड से न्यू को कंपैरिजन करूं तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि रेशियो बदलने की वजह से आप अपने 20 रुपए को सेक्रीफाइस कर रहे हैं? क्योंकि अगर आपने एग्रीमेंट या आप राजी या आप तैयार ही ना हुए होते कि ठीक है मैं 20 रुपए छोड़ने को तैयार हूं, आप रेशियो फिर भी बदलो, तो क्या रिकॉन्स्टिट्यूशन हो पाता? ये तो पार्टनर्स की रजामंदी से, फुली कंसेंट के बाद ही तो हुआ होगा। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर आपका पास्ट में रेशियो ज्यादा था और फ्यूचर में कम हो रहा है तो इसका मतलब आप सेक्रीफाइस कर रहे हैं। और अगर आपका पास्ट में 50 रुपए मिलते थे, फ्यूचर में आपको 80 मिलने लगे, तो हम कह सकते हैं कि आप 30 रुपए के प्रॉफिट में जा रहे हो फ्यूचर में। तो इसका मतलब आप किसी ना किसी से गेन कर रहे हो, उसका शेयर ले रहे होगे, तो हम यहां कह सकते हैं 30 रुपए का आप गेन कर रहे हो। तो गेन कर रहे हो या सेक्रीफाइस कर रहे हो ये कैसे पता चल रहा है? जब हम अपने करंट ईयर या न्यू प्रॉफिट रेशियो को कंपेयर कर रहे हैं किससे? ओल्ड रेशियो से। तो इसका मतलब एक फॉर्मूला यहां पे बनाया जा सकता है कि अगर हमें गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग रेशियो फाइंड करना है तो हम किस फॉर्मूले पे बेस रहेंगे? तो जी या फिर एस अगर फाइंड करना है तो हम लिख सकते हैं ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो आप इस फॉर्मूले का यूज करके ओल्ड माइनस न्यू क्या कैलकुलेट कर सकते हैं? गेनिंग टू सेक्रीफाइस या गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग रेशियो फाइंड कर सकते हैं। बहुत सिंपल है। मैं आपको इसके एक एग्जांपल रेशियो की फॉर्म में भी देकर दिखाता हूं। मान लीजिए आप 3 पार्टनर हैं, ए, बी और सी, और आपका जो रेशियो है वो 5:3:2 है। बच्चों ये 5:3:2 को हम 5/10, 3/10, 2/10 भी बोल सकते हैं। ये इनका रेशियो है, ठीक है। ये पहले से इनका रेशियो चला आ रहा है तो मैं इसको ओल्ड रेशियो बोल रहा हूं। इसके बाद पार्टनर्स ने डिसाइड किया कि हम अपना रेशियो पूरी तरीके से कंप्लीटली बदलने जा रहे हैं, और हमारा जो न्यू रेशियो हो जाएगा, ए बी सी पार्टनर तो सेम रहेंगे, लेकिन ये कह रहे हैं हमारा रेशियो हो जाएगा 1:1:1। तो 1:1:1 को आप 1/3, 1/3 और 1/3 बोल सकते हैं। तो मैं ये कह सकता हूं कि ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो अगर दोनों रेशियो गिवन है और क्वेश्चन कह रहा है गेनिंग और सेक्रीफाइस, मुझे चेक करके बताओ। क्या चेक करके बताओ? गेनिंग और सेक्रीफाइस चेक कर देते हैं, गेनिंग और सेक्रीफाइस। कौन सा रेशियो लगाना है आपको? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो हमने कहा ए, बी और सी। ओल्ड रेशियो कितना था? 5/10, 3/10 और 2/10। ये कौन सा रेशियो है? ओल्ड। और न्यू रेशियो क्या है इनका? तो आप लिखेंगे 1/3, 1/3 और 1/3। इनके बीच में कौन सा साइन लगाते थे? माइनस का। ओल्ड माइनस न्यू। मैंने कहा कैलकुलेशन करनी है तो डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए, तो हमने कहा 3 की मल्टीप्लाई करके इसको 30 बना दो और 10 की मल्टीप्लाई करके इसको भी 30 बना दो, डिनोमिनेटर इक्वल हो गए।
5 3 जा 15 और 1 10 जा 10, 15 में से 10 माइनस करोगे तो 5/30। तो देखो ओल्ड बड़ा था 15, न्यू छोटा था, तो पहले ज्यादा मिलते थे बाद में कम, तो हम कह सकते हैं कि ये सेक्रीफाइस कर रहा है। जब भी ओल्ड रेशियो बड़ा हो और न्यू रेशियो छोटा हो तो हम कह सकते हैं कि पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है। लेकिन चेक करते हैं अगला क्या कर रहा है। दोबारा से डिनोमिनेटर इक्वल करो, 3 की मल्टीप्लाई करके 30 कर लो। आप एलसीएम लेके भी कर सकते हैं, अगर आपको एलसीएम लेना आता है तो कर लियो और जल्दी से कर पाओ तो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन अगर स्पीडली करना है और एलसीएम के चक्कर में नहीं पड़ना चाहते तो आप डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करके भी इक्वल कर सकते हो। मैंने यहाँ 10 की मल्टीप्लाई कर दी। आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन भी कर सकते हो, 10 1 जार ऐसे करके भी कैलकुलेशन कर सकते हो। 3 3 जा 9, 1 10 जा 10, 9 में से 10 माइनस करोगे तो बच्चों -1/30 आएगा। तो अब हमें यहां पे समझ में आ रहा है कि ये जो b है इसको पास्ट में, पहले ओल्ड में तो 9 रुपए मिलते थे एग्जाम्पल के तौर पे, और फ्यूचर में अब इसको 10 मिला करेंगे तो 1 रुपए से ये गेन कर रहा है। तो देखो इसीलिए आंसर नेगेटिव इसलिए है क्योंकि न्यू रेशियो ज्यादा है, तो नेगेटिव वाला बंदा पार्टनर गेन कर रहा होगा। आपको भी एग्जाम में क्या, आपको अपनी बुक की प्रैक्टिस में भी ऐसे करना है, जब बुक से क्वेश्चन करोगे और एग्जाम में भी ऐसे सोचना है। और अगर मैं इसकी बात करूं तो ये भी 3 3 की मल्टीप्लाई और यहां पे 10 10 की मल्टीप्लाई 30 हो जाएगा। 3 2 जा 6 और 10 1 जा 10, 6 में से 10 माइनस करोगे तो फिर से -4/10 4/30 आएगा। नेगेटिव आ रहा है मतलब फ्यूचर में ज्यादा मिलेगा, बोले तो गेन कर रहा है। और बच्चों आपको जानकर बिल्कुल हैरानी नहीं होनी चाहिए कि अगर ये 5 रुपए सेक्रीफाइस छोड़ रहा है तो हम ये कह सकते हैं कि 1 और 4 5 रुपए ये दोनों मिलाकर क्या कर रहे होंगे, गेन कर रहे होंगे। तो गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करने का क्या तरीका हो गया, ओल्ड माइनस न्यू। सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करने का भी तरीका क्या हो गया, ओल्ड माइनस न्यू। फिलहाल बस क्या याद रखना है कि ओल्ड माइनस न्यू करेंगे तो अगर आंसर पॉजिटिव चल रहा है तो सेक्रीफाइस कर रहा है पार्टनर, और अगर आंसर नेगेटिव जा रहा है तो पार्टनर गेन कर रहा है। दैट्स इट। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये दो टॉपिक तो बड़े ध्यान से समझ, मतलब अच्छे से समझ में आ गए होंगे, न्यू रेशियो और गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो हम इस वीडियो में इतना ही रखते हैं क्योंकि हमारे पास काफी नंबर ऑफ टॉपिक हैं इस वाले चैप्टर के अंदर, और हम उनको आराम आराम से छोटी छोटी वीडियोस में छोटे छोटे पार्ट्स में उनको डील करेंगे, उनकी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स की प्रैक्टिस भी करेंगे। ठीक है, तो हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखना, गर्मी बहुत है, पढ़ाई अच्छे से करते रहना बच्चों। उसके अलावा एक चीज और ध्यान रखना कि अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो आप लाइक जरूर करना, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए जी, बाय बाय, टेक केयर।